तो लिगेंड्स वह स्पीसीज होती है जिसके पास डोनेट करने के लिए लोन पेयर उपस्थित होते हैं और वो दूसरे को लोन पेयर डोनेट कर दे तो उसे लिगेंड कहेंगे। यानी कि लिगेंड को मान लो कि एल से दर्शा दिया, इसके पास लोन पेयर है और यह लोन पेयर किसी भी एटम को दे सकता है, जिसको भी दिया जाता है उसे सेंट्रल एटम कहा जाता है और इस प्रकार से बंद बन जाता है। तो लिगेंड्स को आगे कई भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं अपने दाता परमाणु यानी कि नंबर ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनके आधार पर लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड्स, मोनोडेंटेड लिगेंड्स उन्हें कहा जाता है जिसके पास लोन पेयर दान करने वाला एक ही परमाणु हो, उसे मोनोडेंटेड लिगेंड या एक दंतुक लिगेंड कहा जाता है। एक दंतुक लिगेंड, तो इसे मोनोडेंटेड लिगेंड यानी कि एक दंतुक लिगेंड से कहा जाता है। जैसे Cn- है, F- है, Cl- है, Br- है, I- है, N3- है। तो इन सभी के पास लोन पेयर दान करने वाला एक ही परमाणु है, उसे अपने एक दंतुक यानी कि मोनोडेंटेड लिगेंड्स कहेंगे। और अब इसे मोनोडेंटेड लिगेंड को भी आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है कि यदि इन पर आवेश ऋणावेश हो, पहला ऐसा हो सकता है कि जिस पर चार्ज क्या हो, ऋणावेश हो, यानी कि चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। दूसरा ऐसा हो सकते हैं जिस पर चार्ज क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। और तीसरे ऐसे हो सकते हैं जिस पर चार्ज क्या हो, चार्ज हो ही न, यानी कि न्यूट्रल हो, यानी कि उदासीन हो। नेगेटिव चार्ज वालों के नाम के अंत में ओ लगाया जाता है। जैसे Cn- है तो इसे साइनो कहा जाता है। तो IUPAC नाम लिखेंगे ना तब इनका नाम Cn- को साइनो कहेंगे, F- को फ्लोरो कहेंगे, या आजकल इसको एक अलग ही नाम दिया गया है, फ्लूराइडो, यानी कि नाम के अंत में या तो ओ लगाया जाता है या फिर आइडो। तो पहले इसको क्लोरो कहा जाता था, आजकल इसे क्लोराइडो कहा जाता है। इससे पहले ब्रोमो कहा जाता था, आजकल इसे ब्रोमाइडो कहा जाता है। पहले इसे आइडो कहा जाता था, आजकल इसे आयोडाइडो कहा जाता है। इसे एजाइडो कहा जाता है, एजाइडो। तो इनके नाम के अंत में ओ तो लगता ही लगता है। जैसे मान लो कि N3- हो तो इसे नाइट्रेट है ये, तो इसे क्या कहेंगे अपने, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो कहेंगे। और NO2- है, NO2- को नाइट्राइट कहा जाता है, तो नाइट्राइटो, इसे क्या कहेंगे, नाइट्राइटो। नाम के अंत में क्या जोड़ दिया जाता है, बस ओ जोड़ दिया जाता है। जैसे O-2 है, एक O2- है, एक O2-1/2 है, तो इसको कहा जाता है ओक्सो, इसको कहा जाता है पर ओक्सो, और इसे कहा जाता है सुपर ओक्सो। ओक्सो, परोक्सो व सुपर ओक्सो, यानी कि ऑक्सीजन पर -2 है तो इसको कहा जाता है ओक्सो। ऑक्सीजन पर -1 है, यानी कि 2 पर -2 है तो एक पर क्या होगा, -1 होगा, तो इसको क्या कहेंगे, प्रोक्सो। और 2 ऑक्सीजन पर -1 है तो एक ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन पर -½ होगा। एक ऑक्सीजन पर -½ है, 2 ऑक्सीजन पर क्या है, -1 है, तो इसे क्या कहेंगे, सुपर ऑक्सो। तो ऑक्साइड, प्रोक्साइड, सुपरऑक्साइड आपने पढ़ा होगा। सुपरऑक्साइड का एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, KO2। KO2 में O2 पर क्या है, -1 है, तो एक ऑक्सीजन पर -½ ही रहेगा। तो
ये क्या है, ऋणावेशित लिगेंड है, और ऋणावेशित लिगेंडों के नाम के अंत में क्या जोड़ दिया जाता है, ओ जोड़ दिया जाता है। जैसे OH माइनस है, OH माइनस है तो ये हाइड्रोक्सी समूह होता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। तो इसका नाम के अंत में क्या जोड़ दिया गया, इसके ओ जोड़ दिया, हाइड्रोक्सो। इसी प्रकार SH है तो थायोहाइड्रोक्सो। एसीटेट है, CH3COO माइनस है तो एसीटेटो, एसीटेटो। नाम के अंत में क्या जोड़ दिया जाता है, ओ जोड़ दिया जाता है। सल्फेट है तो सल्फेटो, SO4 है, सल्फेट है तो इसे क्या कहेंगे, सल्फेटो। और कार्बोनेट है, CO3-2 तो कार्बोनेट को कार्बोनेट है, ये हटाकर ओ जोड़ देंगे, कार्बोनेटो। तो सभी ऋणावेशित लिगेंड के नाम के अंत में क्या जुड़ा होता है, ओ जुड़ा होता है। इसी प्रकार धनावेशित लिगेंडों के नाम के अंत में IUM जोड़ा जाता है। तो धनावेशित लिगेंडों के एग्जाम्पल के तौर पर बताइए अपने, जैसे NH2NH2 को हाइड्राजीन कहा जाता है, NH2NH2। और यहाँ पर क्या किया, 2 की बजाय 3 आ जाए, यानी कि एक हाइड्रोजन प्लस आ जाए, तो अब लोन पेयर देने वाला एक ही परमाणु है, लेकिन इस पर चार्ज पॉजिटिव है, तो इसको कहा जाता है हाइड्रोजीन है, तो हाइड्रोजीनियम। हाइड्रोजीन किस में बदल गया, अब हाइड्रोजीनियम। तो इसके धनावेशित लिगेंड के नाम के अंत में IUM जोड़ा जाता है। जिस प्रकार से मान लो NO2 हो, एक NO2 प्लस होता है, एक NO प्लस होता है, तो इसे कहा जाता है नाइट्रोसोनियम, और इसे कहा जाता है नाइट्रोनियम। तो सब के नाम के अंत में जो धनावेशित होते हैं उनके नाम के अंत में IUM जोड़ा जाता है। और जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल उन्हें कहा जाता है जिस पर कोई आवेश होता नहीं है। तो जैसे कोई बिना आवेश वाला कोई एग्जाम्पल बता सकते हो, वेरी गुड। जैसे मान लो अमोनिया है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो इसे कहा जाता है एमिनो। ध्यान दें कि इसे कहा जाता है एमिनो। यदि अमोनिया कहीं पर अकेला है तो डबल एम आएगा, अकेला अमोनिया है तो डबल एम आएगा। और यदि अमोनिया कई काम आ रही है कहीं पर, तो फिर वहां पर एक एम आएगा, एमिनो। जल को यहाँ पर लिगेंड के रूप में जल काम आए तो इसे अक्वा कहा जाता है, जल को अक्वा कहा जाता है। CO को कार्बोनिल कहा जाता है, CO का नाम यहाँ पर कार्बोनिल है। तो इस प्रकार से जो उदासीन लिगेंड है उनको स्पेशल नाम दिए गए हैं। O2 को आप सीधा ही क्या कह सकते हैं, डाई ऑक्सीजन कह सकते हैं। तो इसे तो आपने क्या कह देंगे, डाई ऑक्सीजन कह देंगे। और ये अमोनिया है, यहाँ पर CH3NH2 हो तो इसे क्या कह देंगे, मेथिल एमीन कह देंगे। यानी कि अपने क्या बन गया, ये मेथाइल एमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल एमीन कह देंगे। और यदि CH2 डबल बंद CH2 हो तो इसे क्या कहा जाता है, इथाइलिन कहा जाता है। तो इसे क्या कह देते हैं, इथाइलिन। IUPAC नाम लिखना चाहो तो इसे एथीन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो IUPAC नाम में इथाइलिन की बजाय एथीन ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एथीन है, ये इसका IUPAC नाम भी होता है। तो ये है मोनोडेंटेड लिगेंड। तो मोनोडेंटेड लिगेंड पॉजिटिव, नेगेटिव, उदासीन हो सकते हैं। तो डाइडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं, कि वे लिगेंड जिनके पास लोन पेयर डोनेट करने वाले 2 परमाणु हो, ऐसे लिगेंडों को डाइडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। जैसे एथाइलिन डाइएमीन,
इसमें देखो लोन पेयर डोनेट करने वाले 2 परमाणु रहे, दोनों नाइट्रोजन यहाँ पर लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो इसे कहेंगे अपने डाइडेंटेड लिगेंड और इसका नाम होगा एथाइलिन डाइएमीन। तो ये एक क्या होता है डाइडेंटेड लिगेंड। इसके अलावा ये होता है ऑक्जिलेट आयन, यानी कि C++, तो इसे कहा जाता है ऑक्जिलेट आयन। तो ऑक्जिलेट ऋणावेशित है तो नाम के अंत में ओ जोड़ दो, तो ऑक्जिलेटो क्या हो जाएगा, ये ऑक्जिलेटो। इसको शॉर्ट में कहा जाता है ओक्स, OX, और माइनस इस पर क्या होगा 2। और इथाइलिन डाइएमीन को शॉर्ट में कहा जाता है EN। तो इथाइलिन डाइएमीन के इसकी शॉर्ट फॉर्म EN होती है। इसी के अलावा देखो इसे कहा जाता है, ये बन गई बेंजीन, और बेंजीन में यदि यहाँ पर नाइट्रोजन हो तो इसे कहा जाता है पीरीडीन, और इसके पास भी बेचारी के पास एक लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये 2 पीरीडीन यदि आपस में जुड़ी होती है तो इसे कहा जाता है डाई पीरीडिल, और ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकती है एक साथ 2 लोन पेयर, तो ये भी डाइडेंटेड लिगेंड है। तो आपके सामने 3 एग्जाम्पल डाइडेंटेड के बना दिए गए हैं, यानी कि जो एक साथ 2 लोन पेयर डोनेट करे। तो ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या होगा, वे लिगेंड जिनके पास लोन पेयर डोनेट करने वाले 3 परमाणु हो, तो ट्राइडेंटेड लिगेंड, यानी कि ट्राइडेंटेड लिगेंड जिसके पास लोन पेयर डोनेट करने वाले 3 परमाणु हो। जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, ये एक एथाइलिन है और यहाँ पर एक एथाइलिन और है, ये 2 एथाइलिन हो गई, और ये NH से जुड़ी है, और इस यहाँ पर देखो एक NH ये रही, और यहाँ पर लोन पेयर डोनेट कर सकता है। यहाँ पर 2 NH2 समूह जुड़े हैं, यहाँ से लोन पेयर डोनेट किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट किया जा सकता है, एक लोन पेयर है वो यहाँ से डोनेट किया जा सकता है, एक लोन पेयर है वो यहाँ से डोनेट किया जा सकता है। लोन पेयर डोनेट करने वाले इसमें 3 परमाणु है, तो ये क्या है, ट्राइडेंटेड लिगेंड है। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइलिन कितनी है, 2 है, तो डाई एथाइलिन, और ट्राई क्या है, एमीन है। तो ये एक ट्राइडेंटेड लिगेंड है। इसी प्रकार से कोई बनाना हो अपने को टेट्राडेंटेड लिगेंड, तो अगला आता है टेट्राडेंटेड लिगेंड, जिसके पास लोन पेयर डोनेट करने वाले 4 परमाणु उपस्थित हो, ऐसे को टेट्राडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। इसी को मैं टेट्राडेंटेड लिगेंड में बदल देता हूँ, NH2 को NH में बदला और एक एथाइलिन और आ गई, यहाँ पर एक NH2 और आ गया। तो अब लोन पेयर डोनेट करने वाले डाई की बजाय अब एथाइलिन की संख्या 3 हो गई, तो इसे क्या कहें, ट्राई एथाइलिन, और एमीन कितनी हो गई, टेट्राएमीन हो गई। ट्राई एथाइलिन टेट्राएमीन में लोन पेयर डोनेट करने वाले 4 हो गई, 1 2 3 4। ट्राई एथाइलिन टेट्राएमीन है वो एक टेट्राडेंटेड लिगेंड है। इसके बाद बात करें अपने पेंटाडेंटेड लिगेंड, जिसके पास लोन पेयर डोनेट करने वाले 5 परमाणु हो, तो उसे कहा जाता है पेंटाडेंटेड लिगेंड। पेंटाडेंटेड लिगेंड में लोन पेयर डोनेट करने वाले 5 परमाणु होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपने बताएं, जैसे मान लो ये एथाइलिन है, तो एक एथाइलिन हो गई, इसके साथ 2 एमीन जुड़ी है, तो इसे क्या कहते हैं, डाई एमीन एथाइलिन, इसे तो नाम दिया जाएगा एथाइलिन। और इसके साथ 2 NH2 समूह जुड़े हैं, कहाँ जुड़े हैं, ये देखो जी, ये एक रहा नाइट्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये क्या हो गया, एथाइलिन डाई एमीन। जैसे जैसे इसकी सूत्र बना रहा हूँ वैसे लिख रहा हूँ, एथाइलिन डाइमीन हो गया, और
यदि इसके साथ 3 एसीटेट समूह जुड़ जाएं, एक एसीटेट जुड़ा, 2 एसीटेट जुड़े और 3 एसीटेट जुड़ गए, तो इसे क्या कहेंगे? एथाइलिन डाई एमीन ट्राई एसीटेट। तो एथाइलिन से ई बनाओ, एथाइलिन डाई एमीन ट्राई एसीटेट, और इस पर चार्ज देखो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर लोन पेयर माइनस कितना आ गया? 3। यहाँ पर लोन पेयर डोनेट करने वाले कितने परमाणु हैं? देखो यहाँ से एक परमाणु ऑक्सीजन हो गया, 1 2 3, यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है 4 और 5। लोन पेयर डोनेट करने वाले 5 परमाणु है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पंचदंतुक लिगेंड। पंचदंतुक लिगेंड यानी कि जिसमें लोन पेयर डोनेट करने वाले 5 परमाणु हो उसे कहा जाता है पंचदंतुक लिगेंड। जिसमें लोन पेयर डोनेट करने वाले 4 परमाणु हो उसे कहा जाता है चतुर्दंतुक लिगेंड, और जिसमें लोन पेयर डोनेट करने वाले 3 परमाणु उसको कहा जाता है त्रिदंतुक लिगेंड, और जिसमें 2 लोन पेयर डोनेट करने वाले होते हैं उसे द्विदंतुक लिगेंड कहा जाता है। इस सबसे ज्यादा आता है षष्ठदंतुक लिगेंड, जिसमें लोन पेयर डोनेट करने वाले 6 परमाणु हो, 5 की बजाय आ जाए 6 परमाणु, तो इसको कहेंगे एक्साडेंटेड लिगेंड यानी कि षष्ठदंतुक लिगेंड। लोन पेयर डोनेट करने वाले 6 परमाणु हो, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल होता है EDTA। ये भी EDTA है, लेकिन जो मुख्य EDTA होता है वो यही होता है EDTA। तो इस पर लोन माइनस का 4 होता है। तो ध्यान ये देना है कि पंचदंतुक लिगेंड होता है उस पर माइनस का आवेश 3 होता है, जबकि षष्ठदंतुक लिगेंड पर माइनस का आवेश 4 होता है, क्योंकि इस हाइड्रोजन की जगह क्या होता है, यहाँ पर एक एसीटेट और आ जाता है। अब लोन पेयर डोनेट करने वाले 2 4 और 2 6 हो गए, तो इसे EDTA-4 कहेंगे। एथाइलिन डाई एमीन ट्राई की जगह क्या आ जाएगा? टेट्रा एसीटेटो। एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो कहेंगे इसे। एथाइलिन देखो नाम से ही स्पष्ट है, एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट 1 2 3 4, तो एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो कहेंगे, और इस पर चार्ज का माइनस है, तो ये क्या है? षष्ठदंतुक लिगेंड है। इसके पास 6 लोन पेयर डोनेट करने वाले हैं। एक होता है उभयदंतुक लिगेंड। तो उभयदंतुक लिगेंड क्या होते हैं? जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर ऐसे सांप पाए जाते हैं जिनके दोनों तरफ मुंह होते हैं, यानी कि 2 तरीके से लड़ सकते हैं, उसी प्रकार से कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ से अपने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। जैसे मान लो यदि कार्बन लोन पेयर डोनेट करे तो इसको क्या कहा जाता है? साइनाइड कहा जाता है यार, साइनो शब्द से। और यदि नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करे तो इसे क्या कहा जाता है? आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइड, साइनो कह देंगे, आइसोसाइनाइड कहा जाता है। इसी प्रकार से यदि NO2 में नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करे तो इसे नाइट्रो कहा जाता है, और यदि इसमें ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करे तो इसे क्या कहेंगे? नाइट्राइटो। ये नाइट्रो है, ये नाइट्राइटो है। तो इस प्रकार के लिगेंडों को एम्बिडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। एम्बिडेंटेड लिगेंड यानी कि उभयदंतुक लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड या इसे दोहरे दंतुक लिगेंड भी कहते हैं। दोहरे दंतुक लिगेंड भी कहा जाता है, यानी कि अपने दोनों तरफ से ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, यानी कि इधर वाला परमाणु भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इधर वाला भी डोनेट कर सकता है। तो ये साइनाइड, आइसोसाइनाइड और भी होते हैं, HCN, यदि सल्फर लोन पेयर डोनेट करे तो थायोसाइनेट कहा जाता है। नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करे तो आइसोथायोसाइनेट कहा जाता है। तो
ऐसे लिगेंड को एम्फीडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। एक बच गया सेतु लिगेंड। सेतु लिगेंड क्या होते हैं? उभयतंतुक लिगेंड में यानी कि दो लोन पेयर डोनेट करने वाले परमाणु होते हैं, लेकिन एक साथ एक ही डोनेट कर सकता है। ऐसा नहीं कि इधर से भी डोनेट कर दिया इधर से भी कर दिया। लोन पेयर डोनेट करने वाले दो परमाणु है, लेकिन एक साथ एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसके बाद में आता है सेतु लिगेंड। सेतु के बारे में समझते हो आप लोग? जब दो धातु के बीच में कोई एक लिगेंड, दो या दो से अधिक धातु के बीच में कोई लिगेंड लोन पेयर डोनेट करता है, जैसे Cu है, तो एक साथ दो या दो से अधिक धातुओं के साथ जुड़ा होता है, तो ऐसे लिगेंड को क्या कहा जाता है? सेतु लिगेंड कहा जाता है। सेतु का मतलब दो धातुओं के बीच में, दो धातुओं को जोड़ने का काम करता है सेतु। तो सेतु के बारे में जानते हो? लवण सेतु, साल्ट ब्रिज पढ़ा आपने, ब्रिज लिगेंड कहा जाता है इसको। साल्ट ब्रिज एनोड व कैथोड को जोड़ने का काम करता है। इसी प्रकार अपने राम सेतु, अपने हिंदुस्तान का सबसे प्रसिद्ध राम सेतु जो इंडिया व श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है, तो राम सेतु ये पुराने टाइम में बनाया था। ये नल और नील नाम के दो इंजीनियर थे। हनुमान जी की देखरेख में, राम लक्ष्मण की उपस्थिति में संपन्न हुआ।